किस प्रकार से एक छोटी सी समस्या भी इंसान को बहुत बड़ी लगने लगती है, जानेंगे इस वीडियो में। हर एक इंसान जीवन में जब भी कुछ करता है तो शायद उसे कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आती है और उस डिफिकल्टी को कई लोग पार करके आगे बढ़ जाते हैं और कई लोग उस चीज को ऐसा फील करते हैं कि ये प्रॉब्लम, ये समस्या लाइफ टाइम सॉल्व नहीं होने वाली है। दोनों ही अप्रोचेस में बहुत फर्क है, क्योंकि जब भी इंसान कोई डिफिकल्टी को फेस करता है तो एक अप्रोच ये होती है कि हम उस डिफिकल्टी को बहुत बड़ा मानते हैं और उसे ऐसा फील करते हैं कि ये सॉल्व नहीं हो सकती। दूसरा, कई लोग उस डिफिकल्टी को डिफिकल्टी ना मानकर एक ऐसा चैलेंज मानते हैं जिसके लिए वो नॉन स्टॉप लगातार एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। और शायद इस सेकंड वाली अप्रोच से ही इंसान हर एक डिफिकल्टी को चैलेंज फील कर कर उसमें कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाकर उस चीज में कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाता है। तो आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड तक सुनिएगा ताकि आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिल सके और साथ में कुछ इंग्लिश के नए वर्ड्स और नए स्ट्रक्चर भी सीख सकें। सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ फार्मर हु हैज अ वेरी बिग फार्म। ये कहानी एक किसान के बारे में जिसके पास एक बहुत बड़ा सा खेत है। एंड इन दिस फार्म, इन द मिडिल ऑफ द फार्म, इस फार्म के बीच में, इस खेत के बीचों बीच एक पत्थर है और उस पत्थर की वजह से इस किसान को बहुत सारा नुकसान होता है। कई बार ना सिर्फ उसे चोट लगी है उस पत्थर की वजह से, बल्कि उसके कई खेत के औजार भी उस पत्थर की वजह से टूट चुके हैं। हालांकि अब उसको ये जानकारी बहुत अच्छे से हो चुकी है कि ये जो पत्थर है ये मेरे खेत के बीचों बीच है, ये मेरे लिए एक बाधा है, एक अड़चन है। लेकिन उसने उस डिफिकल्टी के साथ, उस समस्या के साथ जीना सीख लिया है और सालों से उसे बार बार चोट लगती है, उसके कई खेत के औजार टूटते हैं और इस प्रकार से उसका जीवन चलता ही रहता है। बट एक बार ऐसा होता है कि उसने एक बहुत अच्छा सा प्लाव लिया होता है। ही हैड बॉट अ न्यू प्लाव। प्लाव मीन्स होता है एक हल। तो उसने एक लकड़ी का हल लिया और उस हल से वो जब खेत जोत रहा था तो अननोइंगली जो है वो नया हल उस पत्थर से टकराता है और वो जो हल है, वो जो प्लाव है, वो टूट जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। ही बिकम्स सो एंग्री और उसी समय वो ये निश्चय करता है, ही डिटरमाइंस दैट, कि आज चाहे कुछ भी हो जाए इस पत्थर को मैं यहां से निकाल के रहूंगा। कम व्हाट में, आई विल रिमूव दिस प्लाव, दिस स्टोन फ्रॉम हियर। सो वो जाता है अपने गांव में और अपने 4-5 दोस्तों को बुला के लाता है और कहता है कि ये चट्टान है और इस चट्टान को मुझे यहां से किसी भी कीमत पर निकाल देना है। तो उसके सारे दोस्त जो है उस पत्थर के आसपास फावड़े से जोर जोर से चोट मारने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो जो पत्थर है वो बाहर आ जाता है और उसके सारे जो दोस्त है वो बड़े आश्चर्य में पड़ते हैं और कहते हैं, यार तुम तो कह रहे थे कि बहुत बड़ी सी चट्टान मेरे खेत के बीचों बीच है, ये तो छोटा सा पत्थर है जिसपे हमने 4-5 फावड़े मारे और ये अपने आप ही निकल गया। ऐसा तो तुम पहले भी कर सकते थे। अब यहाँ जो किसान है वो भी बड़ा शर्मिंदा महसूस करता है और वो कहता है, यार सालों से मैं इस चट्टान से परेशान था, मुझे लगा ये तो बहुत बड़ा पत्थर है, ये बहुत बड़ी चट्टान है और शायद इसको निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इसलिए मैंने कभी इसको निकालने का प्रयास ही नहीं किया। इसके साथ जीता रहा, बहुत समस्याओं को फेस करता रहा, मैंने चोट भी खाई और अपने कई सारे जो है औजार, मेनी टूल्स ऑफ माय फार्म आई हैड आल्सो ब्रोकन बिकॉज ऑफ दिस बिग स्टोन। और वो ये फील करता कि अगर मैं इसे पहले निकाल लेता, सालों पहले, तो शायद मेरा इतना नुकसान नहीं होता। इस कहानी के एंडिंग में अगर हम इस कंक्लूजन को निकालें तो हमें एक बहुत अच्छा मैसेज ये मिलेगा कि कई बार छोटी सी दिखने वाली जो समस्या है उसे लोग बहुत बड़ा मान लेते हैं और शायद उससे बाहर निकलने का कभी प्रयास ही नहीं करते। यहाँ किसान ने इस छोटे से पत्थर को ऐसा माना कि बहुत बड़ा है और इसे निकालना शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इसलिए उसने उसे निकालने के एफर्ट्स भी नहीं लगाए, उसने कोशिश भी नहीं की। लेकिन जिस दिन उसने ये निश्चय किया, द डे व्हेन ही डिटरमाइंड, द डे व्हेन ही डिसाइडेड कि मुझे किसी भी कीमत पर इस पत्थर को निकालना है क्योंकि मुझे बहुत बड़ा इससे नुकसान हुआ है, मेरा नया हल इसकी वजह से टूट गया है। और जिस दिन उसने निश्चय किया
तुरंत ही कहीं ना कहीं लगातार एफर्ट्स लगाकर उस पत्थर को बाहर वो निकाल पाया। सिमिलरली हर एक व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ डिफिकल्टी हो सकती है, चाहे वो डिफिकल्टी कुछ नई स्किल को सीखने को लेकर है, या कोई कोर्स को करने को लेकर है, या फिर कोई ना कोई ऐसा चैलेंज जो उसे लग रहा है कि बहुत बड़ा है और शायद मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। तो उसका बेसिक रीजन यही है क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय नहीं किया है। द डे व्हेन ही विल डिसाइड कि मुझे किसी भी कीमत पर ये करके रहना है, कम व्हाट में आई विल डू इट, डेफिनेटली वो समस्या से इस किसान की तरह तुरंत बाहर आ पाएगा। अगर हम प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करें तो वो स्किल्स आती है इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, या फिर हम बात कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, और ऐसी वो हर एक स्किल जो लाइफ में लोगों को जरूरत होती है और वो इसे इसीलिए नहीं सीखते हैं, इसीलिए वो ट्राई नहीं करते क्योंकि उन्हें ये लगता है कि बहुत बड़ी चट्टान है और उसे लाइफ टाइम हमेशा अवॉइड करते रहते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा उन्हें डिफिकल्टी आने लगती है, क्योंकि हमारी क्लासेस में कुछ ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जिनकी एज 60-70 एज है, मीन्स 50-60-70 की एज में भी लोग अंग्रेजी सीखना शुरू इसलिए करते हैं क्योंकि सालों से तो वो अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि अभी नहीं हो पाएगा इसके बगैर, तब वो सीखना शुरू करते हैं। तो इट सिंपली मीन्स कि जहां तक हो सकता है हम समस्या को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत जब अर्जेंट होता है तभी उस समस्या से निपटने की हम कोशिश करते हैं। सो वी मस्ट पुट अवर एफर्ट्स टू रिमूव any small or big stones of our life, because by putting the efforts we can definitely conquer on that particular thing, means जो भी समस्या है, जो भी एक डिफिकल्टी है, उस पर विजय हासिल करने का एक सीधा सा इलाज ये है कि उसमें हम कांस्टेंट एफर्ट्स लगाएं। और अगर कांस्टेंट एफर्ट्स लगातार लगाए जाएं, अगर वो किसान थोड़ा उस पत्थर को रोजाना खोदने की कोशिश करता, तो शायद कुछ ही दिनों में, सप्ताह में या महीनों में वो पत्थर वहां से बाहर आ सकता था। लेकिन उसने इसलिए एफर्ट्स नहीं लगाए क्योंकि वो एक फॉल्स इमेजिनेशन में जी रहा था कि पत्थर बहुत बड़ा है और इसे निकालना असंभव है, इसलिए मैं एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा। जिस समय इंसान एफर्ट्स नहीं लगाता है तो उस काम करने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम होती है, लेकिन जैसे ही हम एफर्ट्स लगाना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली उस काम को हम बहुत जल्दी कर पाते हैं। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से एक बहुत अच्छा मैसेज मैं आप तक दे पाया हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाए। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।